हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 5 स्किल्स की जिसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पा सकते हो। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और या आप फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ध्यान से देखना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक एक चीज़ देखेंगे कि कैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब ईजिली पा सकते हैं। एक्चुअली ईजिली नहीं, इट इज़ नॉट ईजी। जो भी आपको बोलता है कि बहुत इजी है उसको एक थप्पड़ मारो, क्योंकि ये इजी नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रसाद चढ़ाया और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो लोग बेवकूफ़ होते हैं, ऐसा मत करना। हमें क्या करना है, अपना पढ़ाई करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके बाद इंटरव्यूज़ देना है और उसके बाद हमें अपनी जॉब लेके मज़े करने हैं। ठीक है, तो मज़े करने हैं जॉब के बाद, अभी अच्छे से पढ़ाई करनी है और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, स्टेप नंबर 1 है ये। अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यू हैव टू लर्न वन सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, दिस इज एज सिंपल एज दैट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप C++ सीख सकते हो, आप जावा सीख सकते हो, आप पाइथन सीख सकते हो, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जो आपको ईजी लगे वो आप सीख सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट सीखने हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी में, बहुत ईजिली मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो भी देख लें। और आपको एक कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठानी है और उसे अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको सजेशन चाहिए तो मैं आपको बोलूँगी कि पाइथन सीख लो, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इट्स वेरी ईजी टू लर्न एंड यू कैन पिक इट अप वेरी ईजिली। और उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसका वीडियो देख सकते हो और आप पाइथन सीख सकते हो। So step number 1 is you have to learn one object oriented programming language. Step number 2 is database and SQL. तो डेटाबेस के बिना तो हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर अधूरा है ना। अगर आपको प्रोग्रामर बनना है, आपको सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, तो उसके लिए डेटाबेस तो रहेगा ही रहेगा। तो डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा। तो एसक्यूएल क्या है, प्रोग्रामिंग वर्ड में कुछ 30-40 साल से चलता आ रहा है, 30 साल से आई थिंक चलता आ रहा है। तो ये बहुत पुराना है एंड इट इज़ वेरी गुड, राइट। तो उसको सीखना बेकार नहीं जाएगा और ये बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना है इसके ऊपर। आई थिंक 1 day और 2 days ऑफ प्रॉपर डिगिंग इनटू एसक्यूएल क्वेरीज, कैसे एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, है ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एसक्यूएल क्वेरीज और डेटाबेस कैसे काम करता है ओवरऑल वो समझ लेना। कि मतलब लाइक मान लो वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या करोगे, आपका कुछ डेटाबेस होगा ना, तो उसके लिए आपको कुछ क्वेरीज वेरीज आनी चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो डेटाबेस एंड एसक्यूएल, आई वुड से दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो स्टेप नंबर 2 इज़ लर्न अबाउट डेटाबेस एंड एसक्यूएल। तो इसके लिए भी मैंने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाके उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो दैट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, स्टेप नंबर 3 इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो अभी आप 4-5 साल पहले अगर अप्लाई कर रहे होते तो ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आजकल ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सारी कंपनीज़ का फर्स्ट राउंड जो है ना वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का रख देते हैं ये लोग। तो इसमें क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिदम्स कैसे लिखी जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिग डीप नहीं करना है आपको, आप फ्रेशर हो, मतलब एकदम जाके आप हैकर रैंक और वो जो लीड कोड है इन सब पे जाके एकदम कॉम्पिटिशन में नहीं घुस जाना है, हार्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने। सिंपल स्टार्ट करिए, इजी क्वेश्चंस उसके सॉल्व करो। ठीक है, एरेज क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, मैप क्या होता है, वो समझो और फिर एरेज के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करो कि एक स्ट्रिंग को एरेज में रिवर्स कैसे करेंगे, लिंक लिस्ट में क्या, डबली लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो 1-2। ठीक है, और मतलब लीड कोड पे जाके इजी क्वेश्चन जो है उनका सेक्शन वो आप कर लीजिए। ठीक है, मीडियम अगर आप कर सकते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट नहीं कर सकते हो तो इजी कर लो, दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, अगर मेरे से पूछता है एरे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन भी तो मैं कर लूँगा, मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, सो स्टेप नंबर 3 इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को थोड़ा बहुत समझ लेना है, लीड कोड पे जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और एरे लिंक लिस्ट मैप ये सब के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेना है अच्छे से।
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेक्निकल स्किल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस एंड एसक्यूएल, एंड देन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। ये 3 हमारी टेक्निकल स्किल हो गए। नाउ स्टेप नंबर 4 इज़ अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर आप ये तीनों पढ़ लेते हो अच्छे से, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट योर सेल्फ टू द इंटरव्यूअर, इफ़ यू नॉट एबल टू गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू योर इंटरव्यूअर, देन ऑल ऑफ दीज विल गो टू वेस्ट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सीख लेनी है। स्टेप नंबर 5 इज कीप गिविंग इंटरव्यूज। ठीक है, एंड डू नॉट गिव अप, कीप गिविंग इंटरव्यूज। लाइक जितना आप इंटरव्यूज दोगे उतना अच्छा है। ठीक है, जितनी बार फेल होगे उतना अच्छा है, फेल होते जाओ, इंग्लिश में बोलते रहो। ठीक है, अपने फ्रेंड से बात करो, इंटरव्यूअर से बात करो, ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब आपको जॉब मिल जाएगी। तो हार नहीं माननी है, इंटरव्यूज़ देते रहना है और कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहना है। तो मैं जब फ्रेशर थी, मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बकवास थी। तो मैंने क्या किया था, मैं जब भी इंटरव्यूज़ देने के लिए जाती थी तो एक बुक खोल लेती थी और उसमें कोई एक नॉवल वाली बुक उठा लेती थी, मैं उसको पढ़ते हुए जाती थी। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो स्ट्रेस होता है इंटरव्यू का वो भी चला जाता है, थोड़ी नॉवल की दुनिया में चले जाते हैं और थोड़ी सी इंग्लिश दिमाग में घुस जाती है। तो वहाँ पे जाके इंटरव्यू के सामने थोड़ी सी इंग्लिश बोल देते हैं तो वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। मैंने सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके उस पर पढ़ाई करना शुरू कर दो। और अगर आपका कोई सजेशन है जिससे दूसरों को हेल्प मिल सकती है तो फिर वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर जॉब सर्च। बाय बाय।